हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 का सब्जेक्ट इतिहास हिस्ट्री से दोस्तों सेट 2 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे सभी कंडीशन हम लोग सभी जानते हैं कि 40% रहेगा और 40 नंबर का रहेगा। ठीक है, देखिए हम लोग सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जितने भी सारा एग्जाम का जो भी पैटर्न है आपका सेट 1 सेट 2 ही से क्वेश्चन बनाया जाएगा दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं है। सारा सेट 1 सेट 2 कंप्लीट कर लीजिए, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं कि सेट 1 हो गया है, सेट 2 अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है सेट 2 का। ठीक है, देखिए सही से आंसर हम लोग देख लेते हैं ताकि किसी भी तरह कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोला कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों, मेसोपोटामिया हम जानते हैं कि दो नदियों के बीच का जो भूमि है उसी को बोलते हैं मेसोपोटामिया, तो उसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, दो नदियों के बीच की भूमि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी। उस टाइम की बात हो रहा है, बेबीलोन थी। कहाँ थी? बेबीलोन, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। एकदम टू द पॉइंट आंसर याद रखना है, टू द पॉइंट ही आपका नंबर मिलने वाला दोस्तों। तो आपको ऑप्शन एक्सचेंज भी कर सकता है, तो अगर आंसर आप याद रखें हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा आंसर देने में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। सुमेर का शाब्दिक अर्थ जो होता है, सुमेर सभ्यता की बात हो रहा है, उस टाइम जो चूने और मिट्टी के बने हुए क्या बर्तन मिलते थे उस टाइम, क्या हो गया, चूने और मिट्टी से बने शहर का ही हम लोग आंसर दे सकते हैं, है कि नहीं। उस मिट्टी से बने शहर मतलब जितने भी सारे उस टाइम बर्तन था सभी मिट्टी का था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिकाएँ पाई गई है उनमें किन जानवरों की चित्र की प्रधानता है। मतलब उस टाइम जो मिट्टी के बर्तन जो होते थे उसमें जो भी पट्टिका बनते थे और उसमें जो चित्र बनाया जाता था वह चित्र क्या क्या रहता था। बैल का भी रहता था, रोटियां का भी रहता था, मछलियां का भी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है। कौन सी सभ्यता की देन है? तो वह जो सभ्यता का देन है दोस्तों मेसोपोटामिया का ही सभ्यता का देन है। ठीक है, कुम्हार जो चाक बनाता है कि नहीं, चाक से कुछ भी बर्तन वगैरह बनाता है, तो उस टाइम क्या, उस टाइम मिट्टी के बर्तन ही सारे क्या थे, बनते थे, तो इसलिए वहीं से क्या हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही देन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज होने वाली फसल कौन थी। तो उस टाइम जो प्रमुख फसल के रूप में जो ज़्यादा मात्रा में उपजाई जाती थी वह गेहूँ थी। क्या थी? गेहूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं 7 नंबर बोला कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। झूलते बाग, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बेबीलोनिया। क्या हो जाएगा? बेबीलोनिया जो आंसर है वो सभ्यता है, उसमें क्या होता है, झूलते बाग की सभ्यता का देन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नबूकदनेस्सर। क्या हो जाएगा? नबूकदनेस्सर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा बाइबिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए आंसर याद रखना है, आंसर में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आंसर अगर याद रखें तो आपका ऑप्शन कितना भी बदले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। मिस्र की सभ्यता किस विकास मतलब क्या विकास जो हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। मिस्र की सभ्यता जो हुआ था वह नील नदी के, याद रखना है, नील नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, सिद्धू सभ्यता क्या, सिद्धू नदी के सामने हड़प्पा सभ्यता और जो भी सभ्यता था, है कि नहीं, सिद्धू सभ्यता वो कहाँ हुआ था, सिद्धू नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, देखिए अब यहाँ पर इसी में बोले मेसोपोटामिया की अगर सभ्यता की बात हो रहा है तो दजला और फरात नदी के किनारे सामने बीच में हुआ था, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता है। देखो रोमन साम्राज्य की बात हो रहा है तो उसमें देखिए नाइट जो कहा गया, किसे कहा गया था, तो अश्वरोहियों को, मतलब जो घोड़े धावक जो थे उसको कहा जाता था नाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि जब रोम जल रहा था तो रोम का शासक कौन सा शासक जो था, वह शासक बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, तो ऐसा भी भयानक काम हो रहा था उस टाइम, तो उस शासक का नाम था नीरो। क्या था? नीरो। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पेपिरस कहाँ पाया जाता है। तो पेपिरस जो पाया जाता है नील नदी के किनारे पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोले कि राम का इतिहास, अच्छा सॉरी, रोम का इतिहास किसने लिखा। रोम का जो इतिहास लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था, वह टाइटस लिवी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब बोला कि जुलाई माह का जो नाम किसके नाम पर पड़ा था। तो जू से जुलाई, जू से जूलियस सीजर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये जूलियस सीजर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, बोल तो टेंशन नहीं लेने का, है कि नहीं। रोमन साम्राज्य में राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन कौन थे। देखिए सम्राट भी थे, अभिजात वर्ग के थे, सेना थे, उपरोक्त सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम आंसर बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन इसी से आने वाला है। ठीक है, दिनारियस क्या है। दिनारियस मतलब दिनार। ठीक है, वह एक सिक्का है, पैसा है, तो मतलब जैसे हम लोग को रुपया है ना, उस तरह से उसका क्या है, दिनारियस से ही दिनार आया है।
तो वह हो जाएगा चांदी का सिक्का था, उसको दिनारिस कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहलाता है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का क्या कहता है, हृदय, मतलब क्या होता है, दिल कहा गया है कि नहीं, हार्ट कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं कि स्पेन खाली जगह के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। स्पेन किस चीज़ के लिए व्यापार, किस चीज़ के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो जैतून का तेल बेचने में सबसे माहिर थे, है कि नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर ये से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, पाइपरस और पेपिरस दोनों एक ही चीज़ है, वो क्या है, मतलब किस चीज़ का, मतलब वह किस चीज़ का पदार्थ है, धातु है कि पदार्थ है कि कोई पौधा है कि ग्रंथ है। तो वह पौधा है दोस्तों, पेपरस पौधा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था। तो उसका जो वास्तविक नाम था हसन, क्या नाम था, हसन। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जिमी किसे कहा गया है। जिमी ईसाइयों और यहूदियों को कहा गया दोस्तों, ईसाइयों और यहूदियों दोनों को जिमी के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग की हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है। तो हिजरी संवत का आरंभ जो होता है वह सन ईस्वी मतलब 622 ईस्वी से हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलबरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो वह पुस्तक का नाम क्या था। वह पुस्तक, बहुत सारे पुस्तक लिखे थे, लेकिन जो ऑप्शन में है वही ऑप्शन से आपको सही मतलब पुस्तक का नाम लिख क्या करना है, टिक लगाना है। तो तहकीक ए हिंद उसके द्वारा लिखा गया था, रचना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है, फारसी कविता का। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रुद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 27 नंबर बोला कि निम्नलिखित में भूगोलवेता कौन थे। भूगोलवेता जो थे, भूगोलविद थे, वह अल ख्वारिज्मी, क्या थे, अल ख्वारिज्मी। ऑप्शन जो ऑप्शन है उसी में आपको टिक लगाना है, बहुत सारे चीज़ थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था। तो खदीजा था, क्या नाम था, खदीजा। उसके मम्मी का नाम क्या था, अमीना, क्या नाम था, माँ का नाम था अमीना और पत्नी का नाम था खदीजा। चलिए तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। पत्नी बोलेगा तो ए और माँ बोलेगी तो अमीना। किसने दूरबीन और क्या कुतुबनुमा का आविष्कार किया था। तो इसका सेंसर दोस्तों कुतुबनुमा का मिल रहा है, चीनिया तो उसी का ही होगा, दूरबीन भी हो सकता है उसी साथ मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि दोनों एक साथ पूछ रहा है। तो चीनियों के द्वारा क्या है तो खोजा गया था। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोला गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था। गजनी सल्तनत का मतलब गजनी वंश का जो संस्थापक थे वह थे अल्पतगीन। कौन थे, अल्पतगीन। गलती से गजनी सोच के गजनबी नहीं मार दीजिएगा, है कि नहीं। तो अल्पतगीन के द्वारा क्या था, संस्थापन किया गया था, इसलिए संस्थापक उसी को कहा गया, अल्पतगीन को। ठीक है, चलिए लुई 14वां के निरंकुशतम राजतंत्र के को मतलब किसने संभव बनाया था, किसके द्वारा। ठीक है, तो वह रिसुल मेजारिन और रिसुल मेजारिन दोनों के थे। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, दोनों के द्वारा, दोनों एक एक करके क्या गए थे, मतलब राज शासन किए थे, है कि नहीं। तो लुई 14वां का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम लोग कि सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। उसका जो आधार है वह क्या है, आधार है सेवा। जो सामंती का जो व्यवस्था था वह किस लिए लाया गया था, तो वह सेवा के लिए लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि डॉन क्विक्सोट जो था उपन्यास में किस वर्ग की मुख्यता से चित्रण किया गया था दोस्तों। तो वह जो आंसर होगा नाइटो का, क्या गया था, नाइटो का। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि रोमन चर्च का प्रधान कौन था। तो वह प्रधान जो था पोप था। कौन था, पोप। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोले कि टाइथ, या तो फिर इसको टाइथ भी पूछ सकते हैं, टाइथ। ठीक है, तो किस प्रकार का कर था, वह टैक्स किस प्रकार का टैक्स है। टाइल और टाइथ ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये धार्मिक कर है, क्या है, धार्मिक कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, डायरेक्ट कर है जो लिया जाता है। चलिए यार, धर्म सुधारक आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे। तो मार्टिन लूथर। कौन थे, मार्टिन लूथर, धर्म सुधारक के आंदोलन। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो यह जर्मनी के रहने वाले थे दोस्तों। तो 37 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन फटाफट, क्या है, धर्म सुधारक आंदोलन कहाँ शुरुआत कहाँ से हुई। जब देखिए सेम मिलता जुलता क्वेश्चन इससे है। यहाँ पर मार्टिन लूथर थे जो धर्म सुधारक के आंदोलन किए थे और सर्वप्रथम प्रवर्तक थे, तो वह जर्मनी के रहने वाले थे। तो जर्मनी से ही स्टार्ट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी जर्मनी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी, क्या थी। तो वह सबसे छोटी इकाई नाइट थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये मिला, देखिए उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, बोला कि गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई। गुलाबों की जो लड़ाइयाँ हुई थी दोस्तों, इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, यूके हो गया जैसे नाम हो गया, इसको ब्रिटेन भी बोलते हैं कि नहीं। तो आपको जिस नाम से, अगर इस इंग्लैंड यहाँ पर हटा के यूके भी दे दिया सकता है, यूके नहीं देगा तो लेकिन ब्रिटेन भी दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे। यह जो लेखक है कौन था, मतलब किताब का नाम है डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। तो डिवाइन कॉमेडी के जो लेखक थे वह थे दांते। कौन ले थे, दांते। जैसे दांते जो लिखाया है तो उसमें क्या गया, किस तरह इस तरह का जो फॉर्मेट आ जाता है कभी कभी, लेकिन इसका जो सही नाम है दांते। क्या है, दांते। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए इस तरह से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। बस इतना ही आपको कंप्लीट कर लेना है, इससे बाहर तो एग्जाम में क्वेश्चन जाएगा ही नहीं जाएगा, तो दोस्तों आपको हड़बड़ाना नहीं ज़्यादा, बाकी टू द पॉइंट ही केवल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।